हमारे स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का क्लास 11th का टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहले हमने पढ़ा था कि क्या कॉज है जिसकी वजह से केमिकल बॉन्डिंग होती है। अब आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डेर वाल्स फोर्सेस एंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये सारी टाइप्स हैं किसकी, केमिकल बॉन्ड की। मतलब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो किस तरीके से जुड़ते हैं, वो बॉन्ड जो होगी वो ये वाली हैं। अब हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड। इस टॉपिक में हमने पढ़ना है आयनिक बॉन्ड। तो ये क्या है, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं, इसलिए आयनिक बॉन्ड बनती है। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर। मतलब इसमें ये बॉन्ड बनती है जब एक एटम ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में। द एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन अक्वेयर पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा एटम उसे बोलेंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कीटाइन बन जाएगा। तो एटम जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्ज उसमें आ जाएगा और एनाइन बन जाएगा। दो अपोजिट चार्ज जो कैटायन और एनाइन जो हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और जो कंपाउंड जिसमें ये सब होंगी ये वाली बॉन्ड होगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड्स। अब फॉर्मेशन कैसे होती है इसमें आयनिक बॉन्ड की, वो देखिए। जैसे सोडियम क्लोराइड है, जो नमक हम खाते हैं NaCl। सोडियम के आउट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है 281, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 281 आउटर 1 है। तो अगर इसे नोबल गैस बनना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करना पड़ेगा और ये है भी मेटालिक, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो ये और क्लोरीन जो है वो 17 है, 287, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस तरीके से आपस में क्या होगी, गेन और लॉस होगा और दोनों क्या बन जाएंगे, कंपाउंड बन जाएंगे सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कैसे होती है फॉर्मेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम जो होता है इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 282, तो इसको दो इलेक्ट्रॉन अपने लॉस करने पड़ेंगे ताकि ये नोबल गैस की तरह बन जाए। और ऑक्सीजन जो है उसका 2 और 6 होते हैं, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये नोबल गैस की तरह बन जाए। तो इसके दो इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इस पर हो जाएगा 2 पॉजिटिव क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इस पर 2 नेगेटिव क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये बन जाएगा कंपाउंड जब ये आपस में कैटायन एनायन बन जाएंगे और आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, अट्रैक्ट हो जब होंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2। तो मैग्नीशियम एक है, क्लोरीन दो है। तो मैग्नीशियम के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को, इस क्लोरीन को भी एक चाहिए, इस क्लोरीन को भी एक चाहिए। तो ये इससे लेगा एक, ये भी इससे एक ले लेगा, इस पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और दोनों अट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। अब है आगे इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे हैं आयनिक बॉन्ड में उसे बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है 2, और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है 1। अब आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में लाइक वाटर, बट इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या एसीटोन। और ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते हैं मगर कंडक्ट करते हैं मोल्टन या एक्वस स्टेट में, मतलब लिक्विड स्टेट में। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि ये हार्ड होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। दे हाई डेंसिटी मतलब काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं। दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते, मतलब स्ट्रक्चर के अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं दिखाते एक ही कंपाउंड से। इनफैक्ट दे शो आइसोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। आयनिक सॉलिड्स फॉर्म्ड ऑफ आयंस हैविंग आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आयनिक सॉलिड जिनके जो आयन से बनते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है। जैसे यहाँ पे द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड इन नॉन एज आइसोमॉर्फिज्म क्या है, NaF-MgO। NaF और N जो है ये पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसलिए Na पॉजिटिव हो जाएगा, फ्लोरीन एक गेन करेगा इसलिए F नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपस में क्या करेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। वैसे ही MgO देखो, ये 2 लॉस करेगा, ये 2 गेन करेगा, तो ये हो गया MgO। अब क्या कंडीशन नेसेसरी है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, सबसे पहले है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, इसमें पॉजिटिव आयन बनना चाहिए बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन कैसे, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल्डिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन गए तो वो आपस में होल्ड करने चाहिए किस फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या है, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, कम होगी, उतनी जल्दी बॉन्ड बनेगी, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होंगे।
तो उससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो आयनिक एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही क्या होगी, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन उतनी जल्दी बनेगी, क्योंकि लॉस और गेन होंगे, कैटायन आयन बनेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई उतना ही क्या होगा, उसमें कैटायन या एनायन बनेंगे, कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा, तो उससे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली होगी। लेटेस्ट एनर्जी हुआ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये ऐसी एनर्जी है जब रिलीज होती है व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म, जब 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है फ्रॉम इट कांस्टेंट आयन, किससे, आयन से। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, जितनी ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी आयनिक बॉन्ड, उतनी ही स्टेबिलिटी आयनिक बॉन्ड की ज़्यादा होगी। एंड हैंस ग्रेटर विल बी द ईज फॉर इट फॉर्मेशन ड्यू टू डिक्रीज एनर्जी, और उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगी एनर्जी कम होने की वजह से। लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज ऑफ द आइंस एंड साइज ऑफ द आइंस। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइंस, जितना ग्रेटर होगा चार्ज किसी भी एटम पे, उतना ही क्या होगी, इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। एंड दिस ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, उतनी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। साइज ऑफ द आइंस, स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन, जितना साइज आइंस का छोटा होगा, लेसर विल बी द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस कम होगा, जितना साइज छोटा होगा डिस्टेंस कम होगा न्यूक्लियस और आउटर का, एंड उतनी ही क्या होगी, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। अब है यहाँ पे लीविस स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, वो देख लो लीविस रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो लिथियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 और 1 होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अरेंज करने हैं आपको 1। बेरियम के 2 होते हैं, इसलिए 2 अरेंज कर दिए। बोरॉन के 3 होते हैं, 3 अरेंज कर दिए। कार्बन के 4 होते हैं, 4 अरेंज कर दिए। नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 5, तो 5 अरेंज कर दिए। ऑक्सीजन के 6, तो 6 अरेंज कर दिए। फ्लोरीन के 7, 7 अरेंज कर दिए। नियॉन के 10, तो 10 अरेंज कर दिए। मतलब लीविस सिंबल्स में आपका करोगे, आउटर इलेक्ट्रॉन अरेंज करोगे, उसे बोलेंगे लीविस सिंबल और रिप्रेजेंटेशन।